बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर था हमारा डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। एसएलओज किए थे हमने 4 और 5। एसएलओ जो है वो ये है कि वाई मस्ट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ अ फोटॉन बी ज़ीरो। ठीक है। हम्म सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द रेस्ट मास एनर्जी। एक इसका पता हम्म होना चाहिए और दूसरा फोटॉन का पता होना चाहिए। बीइंग द केमिस्ट आपको थोड़ा बहुत आपने पार्ट 1 में पढ़ भी लिया था कि ये एनर्जी का वो स्मॉलर यूनिट होता है जो जिसकी यानी कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन के साथ, लाइट है। जैसे लाइट का डिस्क्रीट पैकेट होता है ना, जैसे हम्म एक ग्रीन कलर की लाइट आ रही है तो उसमें ग्रीन कलर की लाइट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स आर, यानी कि आप कहें कि वो छोटे से पार्ट्स में आ रही है, ऐसा नहीं कि वो कॉन्टीन्यूस है। तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स उसके होते हैं उसको फोटॉन बोलते हैं, एक को। अब इसके बाद क्या होता है बेटा कि रेस्ट मैस एनर्जी। अब फोटॉन एक लाइट का पार्टिकल है, बेसिकली लाइट का यूनिट उसका, यानी कि आप कहें कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, पार्टिकल नहीं है ये। जो रेस्ट मैस है ना, ये किसी भी सॉलिड चीज़ के साथ एसोसिएटेड होने वाली बात है। मैं कहूँ कि अगर एक बॉल है और वो रुकी हुई है तो वो एक सॉलिड चीज़ है और उसका कोई मैस होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द रेस्ट मैस। हम्म अब रेस्ट मैस की एनर्जी क्या चीज़ होती है, ये एक अलग टर्म है, मैं इसको भी देख देता हूँ। देखो, अब रेस्ट मैस एनर्जी इनफैक्ट। सर कोई मैथ जो रेस्ट में होगा वो रेस्ट मैथ। जी। सर जब कोई मैथ रेस्ट में होगा तो वो रेस्ट मैथ होगा और फिर तो जो बेटा उसकी उसकी, एनर्जी पोजेस करता होगा वो रेस्ट मैथ एनर्जी होगी। हाँ एनर्जी पोजेस तो करता होगा, लेकिन आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, शायद आपने कभी। सर कौन सी थ्योरी? यार ये वाली जो इक्वेशन उसने दी थी ना, E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। ओह अच्छा। तो उसने कहा था कि जो जिसका मैस m उसका रेस्ट मैस है, और उस m की वैल्यू सपोज कोई 1 kg की कोई चीज़ है तो उसका रेस्ट मैस 1 kg मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट जो c है उसका स्क्वायर टाइम्स कर लो तो ये उसकी एनर्जी निकलेगी। ठीक है। ओह तो ओके। ये रेस्ट मैस एनर्जी होगी जो अब निकल रहेगी, क्योंकि आपने उसका रेस्ट वाला मैस पुट किया है तो तभी ये एनर्जी आई है, राइट। तो वो ये हम्म क्वेश्चन ये कर रहा है कि वाई मस्ट द रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ फोटॉन बी ज़ीरो। भाई फोटॉन की रेस्ट मैस एनर्जी ज़ीरो क्यों होगी? उसकी सिंपल सी लॉजिक ये है कि फोटॉन अल्लाह के बंदे एक पार्टिकल है भी नहीं, ठीक है, उसका रेस्ट मैस ही नहीं है, तो रेस्ट मैस इसका एनर्जी। मैथ ही नहीं होगा तो हाँ रेस्ट मैथ ही जी बिल्कुल, तो वो उसने कहाँ फिर आगे मतलब दूसरी साइड पे जाना है, यानी एक चीज़ सिरे से है भी नहीं, उसका मैस वाला तो फैक्टर ही नहीं है। जब मैस वाला फैक्टर नहीं है तो उसकी एनर्जी क्यों होगी? ठीक है ना, अब इसको रीड कर लेते हैं। रेस्ट मैस रेफर्स टू द mass of the particle when it is stationary, जब वो साकिन और रुका हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम रेस्ट मैस कहेंगे। photons however are the always moving at the speed of light in the vacuum, it is impossible to stop a photon। अब ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप फोटॉन को पकड़ के बिठा लो और वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक हो गया, या मतलब वो अपनी स्टेट खो देगा, ऐसा नहीं है, वो तो चलता है और स्पीड ऑफ लाइट से चलता ही रहेगा अनटिल अनलेस कि वो किसी चीज़ से कोलाइड हो के उसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए। अच्छा रेस्ट मैथ सिर्फ स्टेशनरी पार्टिकल्स पे लाजमी सी अप्लाई होता बात है है तो ना यार। फोटॉन्स पे वो अप्लाई नहीं हो हाँ पाएगा। नहीं होगा, वो स्टॉप ही नहीं कर पाते हम उसको, तो कैसे अप्लाई होगा? सिंस रेस्ट मैस कंसेप्ट दैट अप्लाइज ओनली ऑन द स्टेशनरी पार्टिकल, फोटॉन हैव नो रेस्ट मैस। तो सर ये आगे वाली बातें ना लिखे, बस यहाँ तक सही है। अच्छा हाँ बड़ा समझो। बड़ा शॉर्टकट लगाना है, सुन तो लो। नहीं अच्छा आगे सर क्या है? बता दें। इंस्टेड ऑफ डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम द रेस्ट मैस, अब रेस्ट मैस अगर इसका होता और हम उससे एनर्जी निकालते, फोटॉन की एनर्जी को हम कहाँ से निकालते हैं? इज इक्वल टू एच एफ से करते हैं या नहीं करते? आपने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में भी पढ़ा होगा, इज इक्वल टू एच एफ। या हम उसके लिए एक और भी यूज़ करते थे, और वो ये होता था कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, और फिर जो है वो आपका ई इज इक्वल टू एच एफ की इक्वल आता था, और हम कहते थे ये एच एफ उस फोटॉन की एनर्जी है। जी सर ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था शायद। यस एग्जैक्टली, ये वही चीज़ है। तो इसका बताने का पर्पस क्या है बेटा, कि ये जो फोटॉन वाला सीन है,
वो कह रहे हैं कि वो भाई, ये इससे इम्प्लाई हो, मतलब वो इसकी हाँ वजह से इम्प्लाई होता है, और जी फिर जी, मतलब वो कहते हैं इधर कि हमें कोई रेस्ट मैच नजर ही नहीं आ रहा, तो तो उसके मतलब लिए E इज इक्वल टू एम सी स्क्र वाली इक्वेशन अप्लाई नहीं होती फोटोन के लिए, बल्कि ये उसके वाली लिए E इज इक्वल एक टू एच एफ वाली होती है, क्योंकि उसका रेस्ट मैस जो है वो होता ही नहीं है, बल्कि उसकी एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी से लिंक करते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ मेन लॉजिक है कि एक तो वो रेस्ट में नहीं होता तो रेस्ट मैस कहाँ से आएगा, फिर वो मूव करता है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी से हम उसकी एनर्जी निकालते होते हैं, रेस्ट मैस एनर्जी तो होती भी नहीं है इसकी। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे वो बता दिए वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, वो तो आपको पता ही है, इसको निकाल ही देते हैं। ठीक हो गया। हम्म अच्छा, इसके बाद दिस इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व ऑल इन्वॉल्व रेस्ट मैस एट ऑल, इसके बस कुछ भी नहीं है रेस्ट, रेस्ट का मतलब मैस एक तरह से री जो री कर दे किस आइडिया को, दैट फोटॉन्स आर द फंडामेंटली बुनियादी तौर पर एक मैसलेस पार्टिकल है। बात समझ आ गई? जी बिल्कुल। क्योंकि एच वैसे एफ वाली थ्योरी भी इट सेल्फ बता रही है, क्वेश्चन भी बता रही है, इसका मतलब उसका मैस के अंदर बात ही नहीं हो रही, तो ये मैसलेस हो गया। तो एक तो उसने उसकी पहला उसने एक रीजन दिया कि ये मतलब स्टेशनरी नहीं है, तो स्टेशनरी चीजों पे ही रेस्ट मैस अप्लाई होता है। हाँ, दूसरा इसने प्रूव दिया कि हमारे लिए रेस्ट मैस एनर्जी फाइंड करने के लिए ई इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर वाली इक्वेशन लगती यस, है, पर यहाँ पे ई एच इज एफ इक्वल वाली। टू एच एफ की इक्वेशन लग रही हाँ, है। और और थर्ड पॉइंट इसने ये बताया था सुनो, ये कि थर्ड है, अभी मैं बताने लगा हूँ, अब ये सॉलिड पॉइंट है उससे भी। ये क्या ये है? मैथलेस है। वो तो है, वो तो ऑफ कोर्स शुरू से ही कह रहा है। अगली बात क्या है, सुनो, कि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल विद नॉन जीरो रेस्ट मैस, यानी कि जिसका रेस्ट मैस कुछ ना कुछ हो, कुछ ना कुछ मैस हो, तो वही नॉन जीरो होगा ना, कैनॉट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अ, लाइट। तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, आइंस्टाइन ने ये कहा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, क्योंकि उसके लिए आपको इन्फिनाइट सर एनर्जी वैसे चाहिए अगर होती ये है। मैं ये स्किप कर दो थ्योरी फिर भी ऑफ चल ये जाएगा। वाली ना, हाँ उल्लू के हाँ ये पट्टे, स्किप वैसे कर देते हैं तीन। इतनी ज़बरदस्त बात थी जिसको आप स्किप कर रहे हो। सर मैंने नहीं जबरदस्त हालत करनी, ये अब है मेरे आपकी तीन प्रूफ कि सही है। हालत ये है कि डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पूरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस करते हो और आप वही लाइन नहीं टेक करो, कमाल है। सर नहीं, वैसे आप जनरली बताएं, फिर मैं ऐड कर दूंगी अगर मुझे समझ यार, आती है, मतलब मैं तो समझने नहीं चाह आइंस्टाइन, रही। सुनो सुनो, खैर हाँ आप। वही, देखो ना, आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर किसी बॉडी का कुछ भी मैस है ना, ज़रा सा भी मैस है, ठीक है, तो उसके लिए जी आपको अगर उसको स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करवाना है तो आपको इन्फानाइट फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि हम नेचर में नहीं दे सकते। हम कहाँ से लाएं इन्फानाइट फोर्स? तो इसका मतलब क्या, जिसका मैस होगा पार्टिकल, उसको स्पीड ऑफ लाइट पे आप नहीं मूव करा सकते, लेकिन फोटॉन तो इट सेल्फ लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि लाइट का जो हिस्सा हुआ। हाँ, तो ये वो तो फिर कर एक रहे थे। एक और बात को स्ट्रेंथ करता है कि इसका मतलब कि वो मैस लेस है ना। सर क्योंकि वो मैथ लेस है, तो हाँ, इस तो वजह अगर से उसका वो मैस स्पीड होता ऑफ तो उसको लाइट के साथ। हाँ, उसको स्पीड ऑफ लाइट पे मूव कराने के लिए अनलिमिटेड वो चाहिए थी। हाँ पता नहीं अनलिमिटेड कुछ क्या चाहिए थी सर, यार, एनर्जी। एनर्जी चाहिए थी उसको, फोर्स से अपनी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराने के लिए अनलिमिटेड फोर्स चाहिए थी ना। सर वैसे ये भी अच्छी बात है, पर मेरे ख्याल से सारी बातें यही हैं, मतलब एक ही वो वही फिर बात। तो एक ही बात को सपोर्ट तो करना है ना, वो यही तो लॉजिक पूछ रहा है भाई कि रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ फोटॉन बी जीरो क्या है, तो क्यों, क्यों ऐसा, तो हमने 3-4 पॉइंट देने हैं बस, अल्टीमेट रिजल्ट तो सेम ही आना। हाँ मतलब ये आखिरी वाली लाइन मैं नहीं लिखूंगी। ओके, तो मैंने कार्ड दी हुई है, अब क्या लाइन लिखोगी? यस सर, जो मैंने आपको तीन पॉइंट बताए हैं बहुत बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पेयर प्रोटेक्शन इज एट लीस्ट 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटॉन इज रिक्वायर्ड। अब ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें इसने प्रूव मांग लिया आपसे, ठीक है, और ये क्या प्रूव पूछ। दैट पेयर प्रोडक्शन एट लीस्ट 1.02 MeV एनर्जी फोटोन। अच्छा, हम्म। कुछ समझ से खास नहीं आई, पर चलने अब आप बता दें। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं समझाता हूँ, ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल है, लेकिन इसको जब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ छोटे पार्ट्स में तो आपको समझ आ जाएगी। देखो, ये है कि प्रूव दैट द पेयर प्रोडक्शन, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पेयर प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, और फिर उसके लिए वो कहते हैं कि ये एक अमाउंट ऑफ सर एनर्जी एक है। सेकेंड रुकिएगा, अच्छा, एक सेकेंड। बच्चा मैं कह रहा था कि यहाँ पे है कि प्रूव दैट इन अ पेयर प्रोडक्शन एट लीस्ट
1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ द फोटोन इज रिक्वायर्ड। पहले तो आपको ये पता हो कि पेयर प्रोडक्शन कौन सी चीज़ है और जिसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है। जी सर। वो कह रहा है कि पेयर प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, आप प्रूव करें कि उसके लिए आपको इतनी एनर्जी लाजमी ज़रूरी होती है। हम्म। तो मैं आपको ये बताऊं कि पेयर प्रोडक्शन कौन सी चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द पेयर प्रोडक्शन एज अ बेसिक कंसेप्ट कि यार आपके पास बेटे क्या है कि एक लाइट का फोटोन ये आ रहा है, ठीक है, ये ओके। एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसके पास आता है ना, तो कोई ऐसा सिस्टम होता है कि यही फोटोन दो मटेरियल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। सर ये जब आती है न्यूक्लियस के ऐसे। पास लाइट का फोटोन जब न्यूक्लियस के पास आता है तो ये दो हिस्सों में दो पार्टिकल बना लेता है, होती लाइट है लेकिन ये पार्टिकल बना देता है। ये प्रूव हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है। सर आपकी न्यूक्लियस के लाइट, पास क्या आता है? वही फोटोन ऑफ लाइट मड़ा इधर न्यूक्लियस के करीब आता है ना, तो उस न्यूक्लियस की विसिनिटी में। फोटोन ऑफ लाइट। एक हाँ, सेकंड सर, मुझे जरा लिख लूँ ना ताकि फिर आराम से इंस्टेल होगा। न्यूक्लियस है ये, इसके पास आया फोटोन ऑफ। अच्छा ये न्यूक्लियस है, इसके पास आया फोटोन ऑफ लाइट। फोटोन ऑफ लाइट। और फिर सर आपने क्या बताया, ये क्या कर देगा फिर? इलेक्ट्रॉन्स दे देगा? ये फोटोन ऑफ लाइट है ना, तो ये दो पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है, एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को कहते हैं पॉजिट्रॉन। ओके, फिर एक ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव होगा हम्म। और एक पॉजिट्रॉन जो पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन में, और पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन में पॉजिट्रॉन, ये हाँ कन्वर्ट हो ये जाता है। बोथ दोनों के दोनों जो हैं, ये आप मुझे बता दो ये क्या है। ये पेयर्स हो गया ना, को पार्टिकल का पेयर बन गया ना, तो इसको बोलते हैं पेयर की प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन यानी कि दो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं। अच्छा सिंस, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सिंस इलेक्ट्रॉन and positron are produced हम्म। when photon strikes nucleus. It forms, since electron and positron are produced when it forms pair प्रोडक्शन, production जी। includes, एक सेकेंड बता दीगा। ओके, अब ये जो पेयर प्रोडक्शन हुई है, तो ये तो दोनों के दोनों मटेरियल हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मैस होता है और पॉजिट्रॉन बेसिकली प्रोटॉन का ही वर्जन होता है। हाँ, प्रोटॉन तो इसका भी मैस बिल्कुल। होता है। इसका मतलब आप अगर चेक करें तो ये लाइट जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो रही है ना। लाइट अपनी मैटर में, बिल्कुल मैटर में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका पहले तो वो मतलब मैटर, पहले तो वो लाइट का फोटोन मैसलेस था, उसका मैस नहीं था। बिल्कुल और फिर अब ये क्या बिल्कुल हुआ कि जब एक न्यूक्लियस की विसिनिटी में आया तो इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द टू फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट आर द पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। इस प्रोसेस को बिल्कुल। कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब उसने जो क्वेश्चन हम्म। किया है वो ये किया है कि पेयर प्रोडक्शन के लिए आपको 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी चाहिए होती है, ये आप मुझे प्रूव करके दें, ठीक है। यानी ये सर जब दो मैं ना बने। जी, वैसे बीच में एक सवाल बना लूंगी अलग से कि व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन, ताकि ठीक है, आसानी ये से। ना मैं, वैसे हाँ उसने फिर मैं ना बताया हुआ है, अपना, मैं बताता हूँ, मैंने जो लिखा है उसमें मैंने नहीं चीज़ें वो क्लियर की हैं। मैं ना, हाँ वो बिल्कुल आपने सही किया हुआ है, उसके इन बिटवीन ही दिया हुआ है। पर हम्म। वो क्योंकि न्यूमेरिकल है ना तो गिच मिच ना होना, तो मैं इस वजह हम्म। से अलग सा सवाल बना ओके, लूंगी इसका ओके, इन बिटवीन, ठीक है। ओके, यहाँ जरा देखें। अब ज़रा इस चीज़ को देखें आप। न्यूमेरिकल मैंने ये पेयर मेंशन कर प्रोडक्शन दिया। क्या है, पहले एक्सप्लेनेशन है उसकी। देखो कि पेयर प्रोडक्शन इज द प्रोसेस वेयर ए फोटोन कन्वर्ट्स इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर नियर अ न्यूक्लियस, यानी टू कंजर्व मोमेंटम, ठीक हो गया। द फोटोन हम्म। मस्ट हैव इनफ एनर्जी टू क्रिएट द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। अब इस बात की क्या मतलब है? देखो यार, एक फोटोन है, उसके पास इतनी एनर्जी है भी नहीं कि जितना एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की एनर्जी मिल के होती है।
अच्छा। अगर अगर एक फोटॉन की एनर्जी इस इन दोनों के सम के बराबर नहीं है तो वो तो नहीं बनाएगा, उसके पास औकात ही नहीं है उसकी वहाँ तक जाने की। गॉट इट? ये सिर्फ हम्म। वो वाले फोटॉन इस तरह कन्वर्ट हो जाएंगे जिनकी एनर्जी इनकी प्रोडक्शन इनकी अपनी एनर्जी से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, ताकि ये चीज़ भी प्रोड्यूस हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगी तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखते हैं, वो कहता है कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन दोनों की एक ही एनर्जी होती है। तो आप मुझे बताएं, पहले इनका मैस पुट करेंगे तो ये एम ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होता है ना। बिल्कुल। तो एम का इलेक्ट्रॉन का मैस ये पुट किया उसने पहले, और स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर ले ले लिया, क्योंकि अच्छा हमारे सर, ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू थी, वो यार देखो किसकी ना, दी हुई मेरी थी मेरी उन्होंने? बात सुनो, मेरी बात सुनो, सब्र करो। 1 EV। देख, अच्छा वो सुनो ना, क्या, अच्छा वो सुनो और ना, वैल्यू थी, ये कॉन्स्टेंट्स हैं? अच्छा। हाँ ये बच्चे बात सुनो। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यही दो पैदा होते हैं ना पार्टिकल पेयर में। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन का मैस पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकल आएगी यहाँ पे इज इक्वल टू एम सी हम्म। स्क्वेयर में, और अगर पॉजिट्रॉन का मैस पुट करें तो फिर पॉजिट्रॉन की निकल आएगी। हम्म। अब यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन का मैस पुट किया है 9.11 एक्सपोनेंशियल माइनस 31, और यहाँ पे आगे सी का स्क्वायर यानी ये लाइट का स्क्वायर पुट कर दी उसकी वैल्यू का, यस। और फिर इन दो का जो रिजल्ट निकला वो ज़ाहिर है एक एनर्जी होगी, वो जूल में आई है। ठीक है। बिल्कुल। अब उसने कहा है कि यूजिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने के बराबर होता है जूल के। हम्म। तो ये आपके जो एनर्जी कैलकुलेट की थी इसको अगर डिवाइड कर दे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो इधर इलेक्ट्रॉन वोल्टों में एनर्जी निकल आएगी ना। ये देखो ना, उसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड की है जो एनर्जी इधर थी। तो ये कन्वर्ट वाला फिर बताएंगे? मैं बताता हूँ सुनो, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी ये वैल्यू है, इतने जऊल आता है वन हाँ। इलेक्ट्रॉन की, ओके बिल्कुल। अब इधर एक वैल्यू जो जऊल में गिवन है, तो अगर हम इस इतने जऊल से डिवाइड कर दें तो उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी ना एनर्जी, पर या सर ये तो डिवाइड कर पहले देते हैं सिंपल एक। सर नहीं, देखो ना, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मतलब वो क्योंकि समझ नहीं इलेक्ट्रॉन आ वोल्ट में हम रही। निकालना चाह रहे हैं ना एनर्जी, जऊल से जऊल में पड़ी है इधर, देखो ज़रा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ठीक है, मैं यही यूनिट कह रहा सेम करना हूँ जी। चाह रहे हैं। जी, हम उसको जऊल तो से सर देखें, सेम नहीं करना नहीं चाह सर रहे, देखें, हम कन्वर्ट करना चाह रहे देखिए हैं दोनों जैसे। जाउल में ही तो हैं, देखो फिर मेरी क्या एक बात सुनो, फायदा? मेरी बात सुने, जऊल में किधर हैं यार दोनों, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बताया इसने। अब अगली जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी उससे डिवाइड सर करने के वन बाद। पॉइंट जीरो सिक्स वन जीरो टू पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू 10⁻19 जाउल लिखा हुआ है आगे। हाँ, तो इतने जऊल हों तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर फिर अब हमने इतने निकालने जऊलों को के। आप डिवाइड करेंगे तो पता लग जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनते हैं। हम्म। जैसे मैं बताता हूँ, ये इसको आसान कर देते हैं। देखो तो आपके ये पास, 8.20 10⁻14 वाली बड़ी वैल्यू है ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो उससे हम डिवाइड करेंगे छोटी छोटे वाली, वैल्यू को, तो वो आपके पास रिजल्ट ताकि आएगा पता चल इलेक्ट्रॉन जाए कि वोल्ट में। कितने। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा रिजल्ट, ठीक है। अब ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.511। हाँ वो 5 को कर दी, वो ना भी क्योंकि करें तो हाँ, चले। हाँ अगली बात सुने। अब ये एक पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन का मैस हमने पुट किया था, ऐसे ही है। अब पॉजिट्रॉन का पॉजिट्रॉन के निकालना लिए है। इसी एनर्जी को दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल। उतनी ही एनर्जी होती है, मैस भी उतना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है मैस पॉजिट्रॉन का। अच्छा बस 2 से बस चार्ज मल्टीप्लाई उसका कर बस देना। उसका चार्ज पॉजिटिव होता है, सिंपल है। ओ ओके सर, इलेक्ट्रॉन और समझ आ गई। पॉजिट्रॉन, ये प्रोटॉन नहीं होता, प्रोटॉन जो है ना वो एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है, मैंने शायद पहले प्रोटॉन कहा हो लेकिन प्रोटॉन नहीं हाँ होता। आपने प्रोटॉन बोला जी था जी जी बीच में, कोई बिल्कुल, मसला नहीं ये है, समझ पॉजिट्रॉन आ गई। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है। यस तो अब सर। जब उसी को, अब वो जो ऊपर 7। एनर्जी थी ना 0.511, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1.002 आ गया। और ये पॉजिट्रॉन की वैल्यू हाँ, आ अब गई। इसका कंक्लूजन क्या निकला, द फोटोन मस्ट हैव एट लीस्ट दिस एनर्जी टू प्रोड्यूस पेयर। अब पेयर प्रोड्यूस करने के लिए तो कम से कम इतनी चाहिए उसको, ठीक हो गया। हाँ अगर इससे एक्सेस एनर्जी होगी, पॉजिट्रॉन के लिए इतना, और उसके हाँ, लिए इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर इससे ज़्यादा होगी एनर्जी तो एनी एक्सेस एनर्जी बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एंड न्यूक्लियस। बिल्कुल समझ आ गई सर। ओके गुड, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
व्हाट डज इट मीन? फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कौन से इलेक्ट्रॉन है, फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। यार हम क्या, यस सर। ठीक है, अभी हम क्या कहते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट आप करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या भाई, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो हैं, देखो बेटे आपके पास एक तरीकाकार है, जैसे मैं आपको कहूँ कि जो सोलर पैनल लगा हुआ है हैं वो कैसे बिजली पैदा करते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे मेटल के टुकड़े होते हैं, सपोज मेटल के टुकड़े, इसके ऊपर जब यस लाइट गिरती है ना तो ये मेटल के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। सर, और वो मुझे थोड़ी सी छींक आई थी तो मेरे मैं थोड़ा जोन आउट कर गई, आप फिर एक बार बता देंगे? देखो यार आपके पास जो सोलर सर प्लेट नहीं, होती है, सवाल क्या था कि फोटो इलेक्ट्रॉन से सब प्रोड्यूस होते हैं? हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले सुनो। अब सोलर प्लेट जो है वो सूरज के सामने रखते हैं तो लाइट आपको एनर्जी देती है, कहाँ से आ जाती है वो एनर्जी? बेसिकली जब ये उसके अंदर जो सेल पड़े हैं ना, या उसके अंदर मेटल का टुकड़ा होता है, उस पर लाइट जब सूरज की पड़ती है तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना उनके फ्लो को ही तो करंट कहते हैं। फ्लो, करंट क्या होता है आपके पास? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक चीज़ और समझो, बिल्कुल। ये कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं जो निकलते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होता है व्हेन ए फोटोन इजेक्ट करता है एन इलेक्ट्रॉन को, थी लाइट, फोटोन था, उसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया फ्रॉम अ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से उसने क्या किया, एक, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया। हाँ ना, वो मेटल के ऊपर बैठे हमने लाइट गिराई ना, फोटोन गिराया, तो वहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, सिंपल, ठीक है। द फोटॉन्स एनर्जी मस्ट एक्सीड द मेटल वर्क फंक्शन फॉर इजेक्शन टू अकर। अब जाहिर बात है एक फोटॉन है, उसकी एनर्जी इतनी कमज़ोर है कि वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल ही नहीं सकता, तो करंट क्या खाक पैदा होना है। हम्म। इसका मतलब वो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के लाए। अब उसके बाद ये एक इक्वेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, सिंपल है। एच एफ बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म है ना, इज इक्वल टू एच एफ होती है, यस सर। तो इसका मतलब ये एनर्जी है। फिर ये जो एनर्जी है ना, किसकी एनर्जी है? ये है फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। वो सम है हम्म। आपके पास, ये फाई जो लिखा हुआ है ये है वर्क फंक्शन, और के मैक्स है फॉर हम्म। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। हम्म। अब क्या है कि ये जो तो यानी इसका मतलब, काइनेटिक एनर्जी इसको उधर ले गए, ये ठहरो एच ठहरो, एफ इधर आ हाँ गया बिल्कुल ऐसे ही है, प्लस। लेकिन वर्क फंक्शन वाला ये फाई जो है ये है क्या चीज़? ये वो एनर्जी है जितनी फोर्स से उसके न्यूक्लियस ने उसको खींचा होता है, उससे आज़ादी हासिल करने के लिए जो एनर्जी होती है वो फाई है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब यस काइनेटिक सर। एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी? जो उसकी टोटल एनर्जी थी उसमें से उसकी बांड तोड़ने वाली एनर्जी या न्यूक्लियस में रहने वाली एनर्जी को साइड पे कर लें, तो हम्म। बकाया सारी काइनेटिक बच जाएगी ना। यार देखो ना, जितनी उसकी हम्म। एक्चुअल अमाउंट उसकी रिक्वायर है वो तो उसकी फाई की वजह से कट गई टोटल एनर्जी में से, बिल्कुल तो बिल्कुल बाकी इसी जो तरह। बचेगी तो वो क्या होगी फिर? वो काइनेटिक एनर्जी में ही जाएगा, फिर वो स्पीड जो पार्टिकल पेयर बनेगा ना। यानी इसका मतलब ये है वर्क फंक्शन से कि जब लाइट पड़ी, कुछ तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में लग गई, बकाया जो उन इलेक्ट्रॉनों की जो अगली एनर्जी है ना वो उसकी स्पीड बनाएगी। उन इलेक्ट्रॉनों की स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? उसकी टोटल एनर्जी में से हम उसको जो निकालने के लिए लगे वो निकालेंगे, तो ठीक है। यस सर। ओके, फारा और फोटॉन द, सर ये आगे एक हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, बोले सर। उसने फिर बताया है कि अगर एक फोटॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है, और फिर हम्म। उसके पास जो है मेटल है, उसका वर्क फंक्शन ये है, हम्म। तो एच एफ की जो वैल्यू है पहले वो हम फाइंड आउट ऐसे पुट करते जाते हैं, और फिर आपके पास एच एफ की वैल्यू जो है वो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ये बिल्कुल। इस स्पेसिफिक उसके लिए है। फिर काइनेटिक मैक्सिमम सर किसकी वैसे इक्वल? इसको इसको यहाँ तक भी दे सकते हैं कि मतलब ऊपर तक आ, काइनेटिक मैक्सिमम हाँ इज इक्वल फॉर टू, लेकिन उसके लिए फिर आपको लिखना हाँ पड़ेगा, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं इसको रेज भी कर देता हूँ। हाँ सर, फिर इसके लिए होगा वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम द फॉर्म बाय दिस अमेंडेड फार्मूला, बस यहीं तक। अभी ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद ज़रा देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि इन द फोटो इलेक्ट्रिक सर इफेक्ट। सर आज के लिए तीन काफी है ना सर? मैं वैसे और कर लेती होती, पर सर जो आपके पहले दो सवाल है ना,
वो मतलब मुझे एक बार फिर देखने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से इसमें मुझे थोड़ा-सा मसला है। फिर अभी अभी मैं करो। फिर उसको रिव्यू करती हूँ ना, तो फिर मैं आपको बता दूँगी कि सर ये मसला है। फिर आप जो सुबह वाली क्लास होगी ना, उसमें बाकी 4 सवाल भी करा रहे। अगर कोई पोटेंशियली मसला हुआ ना, मेरे ख्याल से मैंने उस टाइम पे जो लेक्चर सुना था ना, वो उसी टाइम पे ही सुना था ना। अभी एक बार फिर मैं इसको रीहियर करती हूँ ना, फिर हम्म, जहाँ पे मसला नहीं आया तो अब मैं आपको बता दूँगी।